औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी फसल जिससे हम बेशक वक्त कई फ़ायदे ले सकते हैं, आपने पहले नहीं देखी होगी। ये फसल इंसानी ज़रूरियात को पूरा भी करती है और किसान की आमदनी का ज़रिया भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पढ़ो स्मार्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम मकई की फसल के बारे में बात करेंगे। ये फसल ना सिर्फ इंसानी ज़रूरियात को पूरा करती है बल्कि किसान की आमदनी का ज़रिया भी है। इससे लोग कई तरह के फ़वाइद लेते हैं। ये जानवरों के लिए चारे का काम भी देती है। दोस्तों, मकई की फसल की काश्त से पहले जमीन की तैयारी एक अहम मरहला होता है। जमीन की तैयारी के लिए सबसे पहले अच्छी जमीन का इंतखाब करना चाहिए, डीलों को खत्म करना चाहिए। लेजर लैंड लेवलिंग के जरिए जमीन का लेवल ठीक होना चाहिए। जमीन आमतौर पर भुरभुरी हो, जरखेज हो और नरम हो। मकई की कई अकसाम हैं और मुख्तलिफ तरीकों से काश्त की जाती है। आमतौर पर दो तरीकों से मकई ज्यादा काश्त की जाती है, एक छट्टे के जरिए से, दूसरा खेलियों पर काश्त करने से। देसी मकई जो होती है वो किसान आमतौर पर छट्टे के जरिए से काश्त करते हैं, जो तकरीबन 3 माह में तैयार हो जाती है। ये जानवरों को चारे के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। दूसरी किस्म की जो मकई होती है वो खेलियों पर काश्त की जाती है। खेलियों पर काश्त के दो तरीके हैं, एक मकई के बीज को हाथ से काश्त करना, दूसरा ट्रैक्टर के पीछे प्लांटर डालकर काश्त करना। प्लांटर खुद ब खुद खेलियां भी बना देता है और मकई का बीज भी काश्त कर देता है। काश्त के वक्त इसको पानी लगाना बेहद जरूरी है। जब मकई की फसल काश्त किए 3 दिन हो जाएं, फिर पानी रिपीट करना चाहिए। इसके बाद जब मकई की फसल को 7 दिन हो जाएं, तो फिर पानी लगाना चाहिए। इस तरह हर 7 दिन के वक्फे से पानी लगाना जरूरी है। पानी आप नहरी भी लगा सकते हैं और ट्यूबवेल के जरिए से भी पानी लगा सकते हैं। जब मकई की फसल उग जाए और तकरीबन आधे फीट की हो जाए तो इसको 1 एकड़ में 2 बोरी DAP और 1 बोरी यूरिया डालनी चाहिए। जब 15 दिन की मकई की फसल हो जाए तो जड़ी बूटियों को तल्फ करना चाहिए। जड़ी बूटियों को तल्फ करने के 2 तरीके हैं, एक हाथ के जरिए गोडी करने से, दूसरा जड़ी बूटी मार दवा करने से जड़ी बूटियां खत्म हो जाती हैं। जब मकई की फसल को काश्त किए 1.5 माह हो जाए तो फिर इसमें 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी नाइट्रोफास डालनी चाहिए। मकई की फसल बारानी इलाकों में भी काश्त की जाती है और मैदानी इलाकों में भी। जब मकई की फसल को काश्त किए 1.5 से 2 माह हो जाएं तो इसको फ्रूट फ्लाई की स्प्रे करनी बेहद जरूरी है, वरना नुकसान का अंदेशा है। इस तरह हर 7 दिन के बाद पानी लगाना जरूरी है। तकरीबन 3.5 माह में मकई की फसल पक कर तैयार हो जाती है। फिर इसको किसान या तो साइलेज बना लेते हैं, जो जानवरों के लिए बेहद जरूरी है। जानवरों में दूध के साथ गोश्त की पैदावार में भी इजाफा करता है। साइलेज जानवरों की ग़िज़ाइयत को पूरा करता है। दूसरे तरीके में किसान मकई के बूटे तोड़कर बीज निकालकर उनको मंडियों में ले जाते हैं और फरोख्त करके कसीर ज़र मुबादला कमाते हैं। मकई की फसल गर्मियों में भी काश्त होती है और सर्दियों में भी काश्त होती है। साइलेज बनाते वक्त किसान मकई को साइलेज वाली मशीन में डालकर साइलेज तैयार करते हैं। साइलेज वाली मशीन मकई को बहुत बारीक बारीक कर देती है। फिर इसको किसी खुश्क जगह रख कर इसमें नमक और शीरा डाला जाता है। फिर ट्रैक्टर के जरिए इसको ऐसे प्रेस किया जाता है कि हवा वगैरह इसमें दाखिल ना हो सके। फिर इसके ऊपर शापर डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। 1 माह के बाद सैलेज बन जाता है। सैलेज जानवरों को बहुत फायदा पहुंचाता है। सैलेज खाने से जानवरों में कुव्वते मुदाफियत बढ़ जाती है, जानवरों में दूध की पैदावार बढ़ जाती है। सर्दियों के मौसम में सैलेज जानवरों के जिस्म को गर्म रखता है। इसके अलावा मकई को चारा कतरने वाली मशीन में कुतर कर सब्ज चारे के तौर पर जानवरों को डाला जाता है। जानवर इसको बड़े शौक से खाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मकई के और भी बहुत से फायदे हैं। लोग मकई के आटे से रोटियां पकाते हैं और साग के साथ खाते हैं। इसके अलावा मकई के भुट्टे को उबाल कर उस पर चाट मसाला और नमक के साथ लीमू का रस लगाकर खाया जाता है, जो बेहद लजीज होता है। इसके अलावा इसका तेल हमारे लिए बहुत मुफीद है। मकई के दाने मिनरल्स, सोयाबीन, नमक, गंदम, इन सब को मिलाकर वंडा तैयार किया जाता है, जो जानवरों में दूध और गोश्त की पैदावार को बढ़ाता है। जानवर वंडे को बड़े शौक से खाते हैं। इसके अलावा भी मकई की फसल के बहुत सारे फायदे हैं। मकई हमारी ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करती है। लोग इसको बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। इसका आटा सर्दियों के मौसम में बहुत फायदेमंद होता है। मकई के दानों को भट्टी में पकाकर इसकी फलियां तैयार की जाती हैं, जिसको बच्चे बड़े शौक से खाते हैं।
मकई की फसल हमारे लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। मैं कोई बड़ा ज़राई माहिर नहीं हूँ, लेकिन जब मैं मकई की फसल में जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।